हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद अब्बास। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल मैथक्यूलिस में खुश आमदीद। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे यूनिट सर्कल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूनिट सर्कल पर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस की शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट यानी उनका एंगल तब्दील करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ता है। आइए सबसे पहले यूनिट सर्कल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। दोनों लाइनें पॉइंट O पर मिलती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट O पर मिलती हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। फर्ज करें कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसका रेडियस जिसको हम लाइन OA से जाहिर कर रहे हैं वो 1 यूनिट के इक्वल है, यानी उसकी वैल्यू 1 यूनिट है। ऐसे सर्कल को हम यूनिट सर्कल कहते हैं, यानी वो सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, उस सर्कल को हम यूनिट सर्कल कहते हैं। आइए यूनिट सर्कल के साथ खेलते हैं। हमारे पास ये एक यूनिट सर्कल की तस्वीर है, फिगर है। पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर की ड्रॉ की है। एक्स एक्सिस के ऊपर इस लाइन को ड्रॉ करना है और ये एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पर जाकर मिलेगी। पॉइंट बी को पॉइंट ओ के साथ एक रेड लाइन की मदद से जोड़ दें। सो हमारे पास OBA एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें लाइन OA एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बनाती है, यानी OA और एक्स एक्सिस के दरमियान में एंगल 30 डिग्री है। रेड लाइन OB कॉज ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करती है और ग्रीन लाइन AB साइन ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर हम रेड लाइन OB की लेंथ की पैमाइश कर लें एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ब्लू लाइन, तो ये 0.866 होगी। इसी तरह अगर हम ग्रीन लाइन की मेजरमेंट कर लें एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ब्लू लाइन, तो ये 0.5 यूनिट होगी। लिहाजा कॉज ऑफ 30 डिग्री 0.866 होगा, क्योंकि ये जो रेड लाइन की लेंथ है वही कोसाइन ऑफ एंगल को जाहिर करती है। तो हमारे पास रेड लाइन की लेंथ 0.866 है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। इसका मतलब है कॉज ऑफ 30 डिग्री जो है वो 0.866 के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीन लाइन की लेंथ साइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है साइन ऑफ 30 डिग्री ग्रीन लाइन की लेंथ की इक्वल होगा, जो कि 0.5 है। सो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.5। अब ऐसा करें कि ये आगे जो तस्वीरें आ रही हैं इसमें जरा ऑब्जर्व करें और देखें कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन के साइजेस कैसे तब्दील होते हैं। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, रेड लाइन और ग्रीन लाइन के साइजेस तब्दील हो रहे हैं। वापस आके देखते हैं, दोबारा बढ़ा के देखते हैं, दोबारा वापस आते हैं। तो जैसे जैसे हम एंगल तब्दील कर रहे हैं, रेड लाइन की लेंथ और ग्रीन लाइन की लेंथ तब्दील हो रही है। इस फिगर में, इस तस्वीर में रेड लाइन की लेंथ 1 यूनिट है जो कि सर्कल के रेडियस की इक्वल है, और ग्रीन लाइन हमारे पास है ही नहीं, उसकी लेंथ 0 यूनिट है। रेड लाइन कोसाइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है
और एंगल हमारे पास यहाँ है 0 डिग्री। इसका मतलब है cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेड लाइन विच इज 1। और ग्रीन लाइन की लेंथ साइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है, और ग्रीन लाइन हमारे पास है नहीं, उसकी लेंथ 0 है। इसका मतलब है साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इस तस्वीर में देखें, एंगल को तब्दील करके हमने 0 से 30 डिग्री कर दिया है, और ऐसा करने की वजह से रेड लाइन की लेंथ कम हो गई है, ग्रीन लाइन की लेंथ बढ़ गई है। रेड लाइन की लेंथ पहले 1 यूनिट थी, कम होके 0.866 हो गई है। ग्रीन लाइन की लेंथ 0 यूनिट थी, बढ़कर 0.5 हो गई है। रेड लाइन जो है वो कॉज ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है। एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, इसका मतलब है कॉज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.866। ग्रीन लाइन उसकी लेंथ साइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है, सो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.5। आगे चलते हैं, एंगल को तब्दील करके हमने कर दिया 45 डिग्री। जब हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम एंगल 45 डिग्री कर दें तो परपेंडिकुलर लाइन और बेस लाइन एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। यहां हमारे पास रेड लाइन की लेंथ होगी 0.707 और ग्रीन लाइन की लेंथ भी 0.707 ही हो गई। रेड लाइन कोसाइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है कोसाइन ऑफ 45 रेड लाइन की लेंथ के इक्वल होगा, यानी कॉस ऑफ 45 डिग्री 0.707 के इक्वल होगा। ग्रीन लाइन साइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है साइन ऑफ 45 डिग्री ग्रीन लाइन की लेंथ के इक्वल होगा जो कि 0.707 है, सो साइन ऑफ 45 डिग्री इज 0.707। एंगल को हमने और बढ़ा दिया, 45 से 60 डिग्री कर दिया। रेड लाइन और रिड्यूस हो गई, ग्रीन लाइन और बढ़ गई। रेड लाइन का साइज 0.5 यूनिट हो गया, ग्रीन लाइन का साइज 0.866 हो गया। इसका मतलब है कॉज की वैल्यू कम हो गई, साइन की वैल्यू बढ़ गई। रेड लाइन कॉज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, सो कॉज ऑफ 60 डिग्री इज 0.5। ग्रीन लाइन की लेंथ साइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है, सो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रीन लाइन विच इज इक्वल टू 0.866। इसका मतलब है कि साइन 60 जो है वो 0.866 के इक्वल होगा। एंगल को हमने और बढ़ा दिया, एंगल को बढ़ाकर हमने 90 डिग्री कर दिया। ऐसा करने से रेड लाइन टोटली खत्म हो गई, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, ओवरलैप कर गई। इसका मतलब है कि रेड लाइन की लेंथ 0 यूनिट हो गई, ग्रीन लाइन की लेंथ 1 यूनिट हो गई। रेड लाइन चूंकि 0 यूनिट है और ये रिप्रेजेंट करती है कोसाइन ऑफ एंगल को, एंगल हमारे पास 90 डिग्री, सो कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 विच इज द लेंथ ऑफ रेड लाइन। ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करती है साइन ऑफ एंगल को, सो साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रीन लाइन विच इज 1 यूनिट, सो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसी तरह से आप टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शन को भी यूनिट सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करें। हमारे पास एक इस तस्वीर के अंदर यूनिट सर्कल नजर आ रहा है। पॉइंट ए से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर। ये लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट सी के ऊपर जाकर मिलती है। ये येलो लाइन ए सी बेसिकली tan ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये tan ऑफ एंगल की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। इसी तरह अगर हम ए से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें वाई एक्सिस पर, तो ये वाई एक्सिस को जाकर डी पॉइंट पे मिलेगी। अब ये जो पर्पल लाइन ED है, इसकी लेंथ बेसिकली कॉट ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये कॉट और कोटेंजेंट ऑफ एंगल की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। येलो लाइन इज द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ tan ऑफ एंगल एंड पर्पल लाइन इज द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ कॉट ऑफ एंगल। आगे चलती हैं और देखते हैं कि एंगल तब्दील करने से येलो लाइन और पर्पल लाइन के साइजेस कैसे तब्दील होते हैं। ऑब्जर्व करें चेंज को, वापस आते हैं, फिर दोबारा आगे चलते हैं, दोबारा से वापस आते हैं और यहां पे रुक जाते हैं।
इस फिगर के अंदर हमारे पास येलो लाइन नहीं है, लेंथ ऑफ येलो लाइन इज 0, क्योंकि एंगल हमारे पास 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री का मतलब ये है कि ओ ए जो रेडियस है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल 0 डिग्री है। और लेंथ हमारे पास जो येलो लाइन की लेंथ है वो रिड्यूस होके 0 यूनिट पे आ गई है, और येलो लाइन रिप्रेजेंट करती है tan ऑफ एंगल को। सो tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ येलो लाइन विच इज 0, सो tan ऑफ 0 डिग्री इज 0। पर्पल लाइन की लेंथ कितनी है? यहां पर पर्पल लाइन एक रे है और इसकी लेंथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट यानी इन्फिनिटी है, और ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन है कॉट ऑफ एंगल की। एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, इसका मतलब है कॉट ऑफ 0 डिग्री वो इस पर्पल लाइन की लेंथ के इक्वल होगा जो इन्फिनिटी है। सो दैट इज वाई कॉट ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगली तस्वीर में देखें, एंगल को हमने तब्दील कर दिया, 0 से बढ़ाकर 30 डिग्री कर दिया। ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, येलो लाइन का साइज बढ़ गया, जो पहले 0 था बढ़ के 0.577 हो गया। पर्पल लाइन का साइज रिड्यूस हो गया, इनफिनिटी से वो 1.732 पे आ गया। येलो लाइन टेंजेंट फंक्शन की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, पर्पल लाइन कोटेंजेंट फंक्शन की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। एंगल हमारे पास है 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 डिग्री येलो लाइन की लेंथ के इक्वल होगा, सो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.577। पर्पल लाइन की लेंथ कोटेंजेंट ऑफ एंगल को शो करती है, इसलिए cot ऑफ 30 डिग्री पर्पल लाइन की लेंथ के इक्वल होगा, तो cot ऑफ 30 डिग्री आ गया हमारे पास 1.732। अगली तस्वीर में चलते हैं, एंगल हो गया हमारे पास 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री किया तो येलो लाइन की लेंथ और बढ़ गई, पर्पल लाइन की लेंथ और कम हो गई, दोनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल होंगी, और ये रेडियस ऑफ सर्कल के भी इक्वल होंगे, यानी येलो लाइन की लेंथ भी 1 यूनिट, पर्पल लाइन की लेंथ भी 1 यूनिट, और रेडियस ऑफ सर्कल की लेंथ भी 1 यूनिट। येलो लाइन रिप्रेजेंट करती है tan ऑफ एंगल को, तो tan ऑफ 45 डिग्री हो गया 1। पर्पल लाइन रिप्रेजेंट करती है cot ऑफ एंगल को, इसका मतलब है cot ऑफ 45 डिग्री जो है वो भी 1 हो गया, जो कि बेसिकली पर्पल लाइन की लेंथ है। एंगल को बढ़ा दें अगर हम 60 डिग्री, तो येलो लाइन की लेंथ और बढ़ गई, पर्पल लाइन की लेंथ और कम हो गई, येलो लाइन 1.732 होगी, पर्पल लाइन 0.577 होगी। सो tan ऑफ 60 डिग्री इज 1.732 एंड cot ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.577। tan 60 बढ़कर tan की वैल्यू बढ़कर 1.732 हो गई और cot की वैल्यू कम होकर 0.577 पे आ गई। एंगल को और बढ़ाती हैं, 90 डिग्री पे लेके जाती हैं। जब हम एंगल को बढ़ाकर 90 डिग्री पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, पर्पल लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। येलो लाइन जो है उसकी लेंथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं मिलेगी, उसके पैरेलल हो गई है। ये रे जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, इसका मतलब है इसकी लेंथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट यानी इन्फिनिटी है। येलो लाइन रिप्रेजेंट करती है tan ऑफ एंगल को, एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो tan ऑफ 90 डिग्री आ गया लेंथ ऑफ येलो लाइन के इक्वल यानी इन्फिनिटी के इक्वल। सो दैट इज व्हाई tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पर्पल लाइन रिप्रेजेंट करती है cot ऑफ एंगल को, सो cot ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पर्पल लाइन विच इज एक्चुअली 0 here, सो cot ऑफ 90 डिग्री इज 0। चलिए आगे चलते हैं, अब हम सीकेंड और कोसीकेंड को भी यूनिट सर्कल के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जो शक्ल में नजर आ रहा है। पॉइंट ए से अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, जो येलो लाइन हमने ड्रॉ की है जो एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पे मिल रही है, तो ये tan ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इस पॉइंट ए से ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें वाई एक्सिस पर, जो कि पर्पल लाइन की मदद में हमने पर्पल कलर में यहाँ शो की हुई है, तो इसकी लेंथ cot ऑफ एंगल को जाहिर करती है, यानी येलो लाइन
टेन ऑफ थीटा की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है और पर्पल लाइन कॉट ऑफ थीटा की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। ये चीजें तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे चलती हैं। अब अगर हम इस पॉइंट सी को पॉइंट ओ से मिला दें, हमने मिला दिया इसको ऑरेंज कलर की लाइन की मदद से, और इसी तरह हम पॉइंट डी को और पॉइंट ओ को मिला दें आपस में, हमने इसको मिला दिया सी ग्रीन लाइन की मदद से। तो ये लाइन, ये जो ऑरेंज लाइन है ओ सी, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी सीकेंड ऑफ एंगल की, यानी ये सीकेंड ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। और सी ग्रीन लाइन ओ डी ये कोसेकेंड ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब है ऑरेंज लाइन इज द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ सीकेंड थीटा एंड सी ग्रीन लाइन इज द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ कोसेकेंड थीटा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि अगर हम एंगल को तब्दील करें तो ऑरेंज लाइन और सी ग्रीन लाइन के साइजेस में क्या फर्क पड़ता है। ऑब्जर्व कीजिए, हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, अब कम करते हैं, दोबारा बढ़ाते हैं, दोबारा कम करते हैं। चलिए यहां पे रुक जाते हैं। इस तस्वीर के अंदर ऑरेंज कलर की लाइन 1 यूनिट के इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है, और सर्कल हमारा यूनिट सर्कल है और उसका रेडियस 1 यूनिट है। इसका मतलब है कि ऑरेंज कलर की लाइन जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है, उसकी लेंथ 1 यूनिट है। और सी ग्रीन कलर की जो लाइन है उसकी लेंथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट है, उसकी लेंथ इन्फिनिटी है। ऑरेंज लाइन सीकेंड ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है। एंगल है यहाँ हमारे पास 0 डिग्री। इसका मतलब है सीकेंड ऑफ 0 डिग्री ऑरेंज लाइन की लेंथ के इक्वल होगा जो 1 है। सो सीकेंड ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। और कोसेकेंड ऑफ 0 डिग्री जो है वो सी ग्रीन लाइन की लेंथ की इक्वल होगा जो इन्फिनिटी है। सो कोसेकेंड ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगली तस्वीर में देखिए, एंगल को बढ़ाकर हमने 0 डिग्री से 30 डिग्री कर दिया। ऐसा करने की वजह से ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के साइजेस चेंज हो गए। ऑरेंज लाइन का साइज हो गया 1.15, सी ग्रीन लाइन जो है उसका साइज हो गया 2 यूनिट। ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट करती है सीकेंड ऑफ एंगल को। एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, सो सीकेंड ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑरेंज लाइन विच इज 1.15 एंड कोसेकेंड ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी ग्रीन लाइन विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। सो कोसेकेंड ऑफ 30 डिग्री इज 2। इसका मतलब है कि सीकेंड ऑफ 30 डिग्री 1.15 की इक्वल है और कोसेकेंड ऑफ 30 डिग्री जो है वो 2 यूनिट के इक्वल है। एंगल को तब्दील करती हैं, 30 से बढ़ा के 45 कर देती हैं। ऐसा करने से ऑरेंज लाइन का साइज और सी ग्रीन लाइन का साइज, दोनों साइजेस तब्दील हो गए, दोनों साइजेस इक्वल हो गए। ऑरेंज लाइन का साइज 1.414 हो गया, सी ग्रीन लाइन का साइज भी 1.414 हो गया। ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट करती है सीकेंड ऑफ एंगल को। एंगल है 45, सो सीकेंड ऑफ 45 इज इक्वल टू 1.414 विच इज द लेंथ ऑफ ऑरेंज लाइन। कोसेकेंड ऑफ 45 वो भी 1.414 है, क्योंकि हमारे पास सी ग्रीन लाइन की लेंथ भी 1.414 है। एंगल को और बढ़ा देते हैं, 45 से 60 डिग्री कर देते हैं। ऑरेंज लाइन का साइज और बढ़ गया, 2 यूनिट की इक्वल हो गया। सो सीकेंड ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 और कोसेकेंड ऑफ 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी सी ग्रीन लाइन की लेंथ की इक्वल। सी ग्रीन लाइन की लेंथ है 1.15, इसका मतलब है कोसेकेंड ऑफ 60 डिग्री 1.15 के इक्वल होगा। एंगल को और बढ़ा दें, 90 डिग्री पर ले जाएं। ऐसा करने से ऑरेंज लाइन की लेंथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगी, यानी इन्फिनिटी की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल एक्स एक्सिस की इक्वल हो गई है। सी ग्रीन लाइन उसकी लेंथ 1 यूनिट हो गई है, रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल हो गई है। ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट करती है सीकेंड ऑफ एंगल को। एंगल है 90 डिग्री, सो सीकेंड ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज द लेंथ ऑफ ऑरेंज लाइन। कोसेकेंड ऑफ एंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सी ग्रीन लाइन। यहां पर हमारे पास सी ग्रीन लाइन जो है उसकी लेंथ 1 है और एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब है कोसेकेंड ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1।
इन सारी चीज़ों को, इन सारी रिप्रेजेंटेटिव लाइन को एक फिगर के अंदर देखते हैं। इस तस्वीर में देखें, रेड कलर की लाइन ओ बी, ये बेसिकली कॉज ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन कलर की लाइन ए बी, ये साइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है। येलो कलर की लाइन ए सी, tan ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है। पर्पल कलर की लाइन ए डी, कॉट ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है। ऑरेंज कलर की लाइन ओ सी, सीकेंट ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है। और सी ग्रीन कलर की लाइन ओ डी, कोसिकेंट ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करती है। और ये है हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम। खुश रहिए, खुदा हाफिज।